तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आप प्लीज़ करके चलना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही बन सकते हैं मेरे भाई। तो ठीक है, इन सबों के आपके पास में शॉर्ट नोट होना चाहिए। अगर शॉर्ट नोट नहीं है तो आप वहाँ पे पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनके कीवर्ड्स आपको याद होना चाहिए, जो कि आप बीच बीच में कीवर्ड्स यूज़ कर सको। सपोज करो क्वेश्चन है, अगर हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आपको इस वीडियो में जितने भी आपके जो भी चैप्टर्स हैं आपके फर्स्ट फ्लाइट हो, आपको इसमें मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस। जैसे आपको बताएं कि जो फर्स्ट फ्लाइट है यहाँ पे 1 से लेके 4 चैप्टर कंप्लीट आ रहा है, और फिर आपका 7वां चैप्टर आ रहा है। ठीक है, अब पोएम में तो आपको बताएं 4 पोएम आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, ये बात पता ही होगी आप सबको। अब उसी तरह से जो आपका ये फुटप्रिंट है वहाँ पे 1 से लेके 4 कंप्लीट चैप्टर आ रहे हैं। मैं आपको इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो मैं सारे आपको बताऊंगा। वो सारे मैंने सैम्पल पेपर के एनालिसिस के ऊपर बता रहा हूँ। और पहली बात, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो ये आप लोग की गलती होगी, क्योंकि एनसीईआरटी से आपके जो लाइन टू लाइन वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके हर एक चैप्टर से 10-10 की पॉइंट्स निकाल लो। मैं ऑलरेडी सैम्पल पेपर वाले में बता चुका हूँ। अगर अभी तक वो नहीं किए हो तो ये आपकी मिस्टेक है, बहुत लंबी मिस्टेक कर रहे हो। तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस बता सकता हूँ और ये बता दूंगा उसे डील कैसे करना है। चलो आप लोग देखो, सबसे पहले पहला चैप्टर हमारे पास है लिटरेचर में फर्स्ट फ्लाइट के अंदर में अ लेटर टू गॉड। आप जानते हो इस चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से। और लेटर टू गॉड में क्या होता है, जिसके अंदर में, इससे मैं आपको ये की पॉइंट्स तो सब पता ही है, मैं आपको सीधा सीधा। और एक चीज़ देखो, अगर कभी बनता है तो इस तरह के आपके पास में आरटीसी भी बनता है। आरटीसी मतलब होता है एक रीड करना पड़ता है, जो पूरा स्टेटमेंट रीड करना पड़ता है, एग्जैक्ट करना पड़ता है इसको यहाँ से आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन बताता हूँ। कुछ जो बड़े क्वेश्चन हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस कुछ बन सकते हैं। सबसे पहले चैप्टर का आपके पास समरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं किए हो समरी, कम से कम 10-10 पॉइंट आप हर एक चैप्टर का नोट डाउन कर लो मेरे भाई। इसमें से आपको जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो कंपेयर देयर रेन ड्रॉप टू न्यू कॉइन्स। न्यू कॉइन्स को किस तरह से उन्होंने कंपेयर किया, आपको पहला ये चैप्टर सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। फिर आपको यहाँ पे 5वें नंबर का क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करना है कि व्हाट कह रहा है, व्हाट हॉप डिड द फैमिली हैव द आफ्टर क्रॉप गेट डिस्ट्रॉय। जब उसकी फसल खत्म हो गई तो उसके बाद की रिएक्शन सारी बताना पड़ेगा आपको। चैप्टर रीड करो भैया, जब भी आपको ये सब आंसर बना पाओगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान सुनते जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने था यहाँ सेकेंड, ये हो गया 5वां और ये हो गया आपके 9वां। अगर आपके लेंचों में से अगर बड़े क्वेश्चन में से या कोई कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं तो ये 3 क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके जाओ। जो अगर मान दो, देखो मैं पहले बता देता हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनालिसिस के ऊपर मैंने आपको बता दिया, ठीक है, डन है। लेकिन आपको जब सपोज करो वहाँ पे क्वेश्चंस लेंचो से रिलेटेड, अगर मान लो कि रेन ड्रॉप ऑफ न्यू कॉइन्स रिलेटेड नहीं आया, एग्जैक्ट नहीं आया, तो क्या आया, आपने सीधा लेंचो वाला टॉपिक पढ़ा। अगर लेंचो का कहीं पे बिल्कुल भी वहाँ पे एक थीम हिट भी होता है ना, तो आपको माइंड क्लिक करना चाहिए कि आपने लेंचो वाले चैप्टर में एक्चुअल में क्या क्या की पॉइंट्स आपने तैयार किया है और क्वेश्चंस का डिमांड क्या है। आपको मेरे भाई जब क्वेश्चंस का यहाँ पे जब क्वेश्चंस का डिमांड होता है, आंसर उसी तरीके से होता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट मैटर इसलिए करता है कि आपको टू द पॉइंट पता चल जाता है कि मुझे कौन कौन से टॉपिक के क्या पॉइंट को कवर करने हैं। तो ये होता है एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब, जो कि ये पता नहीं चलता है। लेकिन मैं आप लोग को यही फिल्टर करके बताता हूँ कि आप लोग को सटीक इन सब टॉपिकों का बिल्कुल तगड़ा निचोड़ होना चाहिए आपके पास में। तो आप लोग समझ के छोटे क्वेश्चंस में अगर डील करो तो ये तीनों क्वेश्चंस हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका मेरे भाई। फिर अगला देखते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो आपके कौन से क्वेश्चंस करने जो कि आपके काम आ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आपको ये जो हेल स्टॉर्म वाला था आपको ये करके जाना है, ये आपके इंपॉर्टेंट है, भले 3 नंबर में आए लेकिन आप करके जाओ। आप देखो जब पहला चैप्टर पढ़ोगे आपको इफेक्ट अलग लिख लेना, 5 लाइन में इफेक्ट लिख लेना, फिर हिस्टोम के बारे में अलग अलग चीज़ें लिख लेनी, फिर फील्ड से रिलेटेड इनको आंसर मर्ज करना है। मतलब आपको यहाँ पे 3 व्यू दिखना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर में, जब भी तो पूरे नंबर बनते। मैंने क्या बताया आपको, थ्योरी में फुल मार्क्स लाने का मकसद हो गया आपके पास में एनसीईआरटी फुल टू फुल टिप्स पे होना चाहिए और इनके कीवर्ड्स टिप्स पे होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन आता है आपके पास में, आप क्वेश्चन पे तुरंत ही हिट करो और बिल्कुल वहाँ से आंसर उसे निकाल लाओ।
ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चंस हो गया। उसके बाद में एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जो बड़े क्वेश्चंस में क्वेश्चंस बनते हैं, पहले क्वेश्चंस के बाद एक अगला क्वेश्चन है जो कि मेरे को सबसे बेस्ट लगा। 9वां क्वेश्चन, व्हाई डिड द पोस्टमास्टर साइन एट द एंड ऑफ द लेटर एज अ गॉड। यहाँ पे जो 9वां है, अब आपको पोस्टमास्टर के कीवर्ड्स पता होना चाहिए, उनका रोल पता होना चाहिए। इस तरीके से आप अपना बहुत बेहतर आंसर बना सकते हो। और उसके बाद में एक सेकंड भूल गया था, सेकंड क्वेश्चन आपको बिल्कुल आना चाहिए कि क्यों, वहाँ पे जो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। और बड़े क्वेश्चंस में आपको करना है हमेशा, जो आपको एक चीज़ पता है ना यहाँ पे, कि जो डिस्क्राइब करना है। तीसरा क्वेश्चन, जो लेंचो का फार्म था आफ्टर 1/4 ऑफ द हिलस्टॉर्म क्या था। इस तरह की ये कहानी आपको पता होना चाहिए, डिस्क्राइब लेंचो। अगर इसके आंसर्स अगर आपको नहीं मिलते हैं तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा गूगल का मदद ले सकते हो, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके चलो। सपोज करो इस टर्म में नहीं आया तो भाई फाइनल तो बचा है ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके चलना चाहिए। ये आपका पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सेकंड चैप्टर है जो आपको पता है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आप सबको पता होगा, ये चाहे हिस्ट्री से लेके फिलोसफी तक और हिंदी से लेके इंग्लिश तक हर जगह छाए हुए रहते हैं, जो कि काम ही इसका ऐसा था। क्योंकि भाई ये बहुत बड़े मतलब क्या कहते हैं ना, एक फ्रीडम फाइटर साउथ अफ्रीका के लिए लड़के आए थे। तो चलो इसमें क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और एक चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बीच से ये 5 नंबर वाले में या 6 नंबर वाले या 3 नंबर वाले जो भी क्वेश्चन सिनेरियो होगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, इनके 10 पॉइंट याद होना चाहिए। मैंने क्या बोला यहाँ पे, 10 पॉइंट याद होना चाहिए। 3 नंबर वाले में या 6 नंबर वाले में 100% नेल्सन मंडेला का या एनी फ्रैंक वाले था या ग्लिम्पस ऑफ इंडिया से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ मार्क कर लो। और इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, आप प्लीज़ इनके कीवर्ड्स उतार लो अपने कॉपी में, बुक से, एनसीईआरटी से। ठीक है मेरे भाई, अगर कभी इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं पैसेज टाइप में, तो आप वहाँ पर आराम से कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सीधा सीधा क्या करवाता हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में आने के चांसेस होते हैं या उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन होता है। ठीक है मेरे भाई, ये सारे पैसेज है, इसमें इतना कुछ नहीं होता। पैसेज अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी तो पैसेज आप इजली मोड से कर जाओगे। ठीक है, चलो हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर वाले या जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होता है। सबसे पहले आपको इसमें बढ़िया तरीके से, मैंने कहा, चैप्टर प्रिपेयर होना चाहिए। चैप्टर प्रिपेयर होने के बाद ही हम कुछ बात कर सकते हैं इसके अंदर में। ठीक है मेरे भाई, तो चलो इसमें तो आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन को डन नहीं करना है। देखो मेरे भाई, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस क्या डील करना है, जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं नेल्सन मंडेला का। आपको पता है नेल्सन मंडेला की सीधी सीधी बात है, 3 चीज़ों को बताया कि व्हाट आइडिया ऑफ डज नेल्सन मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए उसके माइंड में क्या आइडिया है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि व्हाट आइडिया डिड, क्या था यहाँ पे, व्हाट आइडिया मंडेला गेट हंगर ऑफ द फ्रीडम। एक तो आपके पास में ये होना चाहिए। और यहाँ पे ये भी एक लिटिल बॉय, उसकी कहानी जो है बचपन की, ये सारे पढ़ के चलो, जिससे कि बड़े नंबर में आपके चांसेस हो सकते हैं क्वेश्चंस आने के। तो नेल्सन मंडेला में से मे भी छोटा क्वेश्चन ना आए, लॉन्ग क्वेश्चन आए, लेकिन भाई धांसू सा क्वेश्चन आएगा। 3-4 क्वेश्चन एक साथ ही लगे रहेंगे, उसके पूछ लगे रहते हैं। जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इसे पूछ कहते हैं। मेन क्वेश्चन यहाँ तक आया, यहाँ तक खत्म हो गया, लेकिन इसके साथ में पूछ लगे होते हैं। मतलब क्या, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस बना देते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास होने के बाद अब बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर आपका शुरू होता है यहाँ पे तीसरा चैप्टर, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। मतलब कि ही इज़ फर्स्ट फ्लाइट, 2 बातें पूछते हैं, फर्स्ट फ्लाइट और 2 पार्ट वाले से आता है। ठीक मेरे भाई, तो तीसरे में से चलो पोएम है, यहाँ से आपके स्टेंजा बन सकते हैं। तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता। स्टेंजा देख सकते हो कि किस तरह यंग सीगुल सा, उसके बारे में सारी चीज़ें। अब मैं इसमें सीधा क्वेश्चंस बताता हूँ, जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं। तो चलो क्वेश्चंस देख लो, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इसमें, देखो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिससे कि आप जल्दी इसे क्लिक कर पाओगे। सबसे पहले आपके सामने ये होना चाहिए कि जो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द पेरेंट्स रिएक्ट व्हेन द सीगुल वाज फाइनली एबल टू फ्लाई। वो उड़ने के लिए तैयार हो गए थे, ये वाली चीज़ें पता होनी चाहिए। दूसरे के बाद में आपके पास तीसरा भी आपके पास क्वेश्चंस का आंसर तैयार होना चाहिए। ठीक भाई, जब आपको मैंने बोला यहाँ पे सीगुल, ये वाला चीज़ आपके पास ध्यान रखना, ये वाले ज़रूर आ सकते हैं कि जिससे कि आप अपने पेपर में अच्छे तरीके से डिस्क्राइब
कर सको। ठीक मेरे भाई, अगला देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। लॉन्ग क्वेश्चंस में आप जानते हो कि जब भी कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाता है। कह रहा व्हाई डिड द सीगुल गेट ओवर हिज फियर ऑफ द फ्लाइंग ओवर द सी, मतलब कि वो मतलब अपना डर खत्म करना चाहते थे। ये सारी चीज़ें लिख सकते हो यहाँ से। तो आप ये देख लो, पूरा चैप्टर अगर कंप्लीट पढ़ लेते हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या कर सकते हो, अवेलेबल करवा सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो उसके बाद देखते हैं हम आगे जो थर्ड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है कि थर्ड का क्वेश्चन ये कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट टीचर ऑफ यंग सेगुल्स एंड हाउ डिड टीचर्स टीच टू यंग सेगुल, किस तरह से उसे पढ़ाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है। तो यहाँ से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है मेरे भाई, उसी के अंदर में एक अगला जो टॉपिक तो शुरू होता है वो होता है ब्लैक एरोप्लेन। कौन सा शुरू होता है, ब्लैक एरोप्लेन्स, जो कि आपके यहाँ से कुछ स्टैंजा करके क्वेश्चंस आ सकता है। तो भाई आप लोग इन सब चैप्टर्स को जो होते हैं ना एक अच्छे लेवल पे की पॉइंट्स करके इसे तैयार करो, जिससे कि आप लोग को टेंशन ना हो ज़्यादा। देख लो इस तरह की कहानियाँ होगी, पेरिस से रिलेटेड कहानियाँ होती है इसके अंदर में, तो आपको यहाँ से ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको इसमें से देख लेता हूँ कौन सा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप बढ़िया तरीके से अपना क्वेश्चंस कर सको। देखो मेरे भाई, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके पास में कि जो नरेटर है, नरेटर क्या कहलाता था और क्या कहना चाहता था। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर इस चैप्टर के अंदर में कुछ भी है तो आप हमेशा ये तीसरा क्वेश्चन, जो पांचवा क्वेश्चन है, ये नोट करके चले जाओ बढ़िया तरीके से, जिससे कि आप क्वेश्चंस वहाँ पे डिफाइन कर पाओ। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके पास दो क्वेश्चंस आते हैं, जो कि सबसे पहला डिस्क्राइब करना था नरेटर एक्सपीरियंस एज फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, मतलब किस तरह के उसके पास जो डाकोटा होता है, किस तरह के उनके पास एक्सपीरियंस होता है। तो आप प्लीज़ ये करके जाओ। यहाँ से देख रहे हो यहाँ पे ये 80 फीट वाला ये एक्सपीरियंस नरेटर का एरोप्लेन का, तो इस तरह के इंपॉर्टेंट होता है भाई, आपके पास क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो ठीक मेरे भाई, ये क्वेश्चंस देख लिया आपने। अब देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और एक चीज़ याद रखना कि अगर मान लो बड़े क्वेश्चंस कभी बनता है तो आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए, और इस तरह के क्वेश्चंस आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और इस तरह के क्वेश्चंस प्रिपेयर करो। क्योंकि देखो अगर फुल मार्क्स लाना है तो थ्योरी के अंदर में भाई ये नंबर अच्छे लाने पड़ेंगे, और ग्रामर में ऑलरेडी बता चुका हूँ, सैम्पल पेपर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप ये क्वेश्चंस करके चलो, क्योंकि ये आ सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस। क्योंकि आप अपने सैम्पल पेपर उठा के देखो, पीछे क्वेश्चंस ऐसे ऐसे बिल्कुल सर के ऊपर से जाएगा, तो इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब है हमारे पास चैप्टर नंबर 4, जो कि आप कह सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में पूछा जा सकता है, 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ये भाई अब देखो क्या डिपेंड होता है, परसों पता चलेगा। कह रहा द डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक, जो ये एनी फ्रैंक अपने बारे में सारी कहानी लिखती थी। तो चलो मैं आप लोगों से, अगर आप लोगों ने इन सब चैप्टर को पढ़ लिया है तो एक क्वेश्चन आप लोगों से, जो एनी फ्रैंक थे उसकी जो डायरी था, डायरी का क्या नाम था। चलो आप लोग सारे बच्चे कमेंट करके बताना, जिस बच्चों ने पढ़ा होगा यहीं से पता चले, कमेंट के पता चल जाए, कमेंट का नंबर सबसे पता चल जाएगा कि जितने कमेंट, सपोज करो अब कोई बच्चे ने 1000 कमेंट किया, ठीक भाई, तो आपको पता चल जाना चाहिए। तो 1000 बच्चे की प्रिपरेशन बहुत तगड़ी है। तो अगर आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी है, चाहते को भाई रैंकों में आना, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन यही है कि एनी फ्रैंक की जो डायरी थी उसका नाम क्या था। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन अगर आप लोग को याद हो, जो उनके मैथ्स के टीचर थे उसका क्या नाम था, जिसके साथ उन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी डायरी को मतलब शेयर किया था। तो आप लोग ये बता देना। अगर इन दोनों का कमेंट सारे बच्चों का आना चाहिए। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ो तो बढ़िया से पढ़ो। ठीक है मेरे भाई, तो कमेंट करके बताना क्या था नाम, और दोनों चीज़ का नाम है आप लोग के सामने, तो बताना। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोग बता पाओगे। ठीक है मेरे भाई, देखते हैं अब जो क्वेश्चंस हैं, जो बड़े क्वेश्चंस बनेंगे, इसमें से आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस भी बन सकता है और मीडियम टाइप का क्वेश्चंस भी बन सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को डील करना पड़ेगा। किस तरीके से, देखो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, देखो हुबहू क्वेश्चंस भी इसमें कहीं ना कहीं यार देखो चीज़ें कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड हो ही जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप देख लो यहाँ पे क्वेश्चन है। चलो अब ध्यान से सुनना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज़्यादा, इस चैप्टर से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे मिस्टर किसिंग एनोयड विद द एनी, तो एनी के साथ वो क्यों मतलब गुस्सा सा हो गया था, आपको ये क्वेश्चंस करके जाना है। क्योंकि देखो आपने सैम्पल पेपर में भी देखा होगा, आप पीछे के प्रीवियस देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक भाई, तो एक तो ये क्वेश्चन आप पहले नंबर का तैयार कर लेना,
और उसके बाद देखिए चीज़ को देख सकते हो कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में एनी फ्रैंक के बारे में क्या बोला है कि वाई डिड एनी फ्रैंक पढ़ी होगी। बस मैंने आप लोग से पूछा कि चैप्टर का क्या मैंने आप लोग से पूछा है कि जो उनकी डायरी थी, डायरी का क्या नाम था। तीसरा क्वेश्चन आप लोग भाई इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो, जो एनी फ्रैंक की कन्विंस थी, ये जरूर करके चलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई करके चलना। तो ये होता है एनी फ्रैंक का। अब एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आप वहाँ से बन ही जाएगा। अगर आप वहाँ पे देखो ये क्वेश्चंस बन गए। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे, मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी अगर पढ़ लेते हो तो कहानी वहाँ से बन जाएगी। तो इस तरह से आपके लेके 1 से लेके 4 तक के जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, जो मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, कम क्वेश्चंस है, ये सारे आपके 1 से लेके 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। छोटे हैं, आपने देख लिया, बस इसके आंसर आप प्रिपेयर करो बढ़िया तरीके से। और जो क्वेश्चंस मैंने पूछा उसको कमेंट करके ज़रूर बताना क्या नाम था, दोनों चीज़ का नाम बताया, पूछना था आपको, ठीक है मेरे। तो ये सारी चीज़ होता। अब बचता आपका चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, इसमें 3 चैप्टर आ जाएगा, उसके भी मैं छोटे छोटे भाग बता देता हूँ। नंबर 7 ग्लिम्पस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पस का मतलब क्या होता है? चमक। आप जानते हो भारत की चमक तो हमारे है ही 28 राज्य, जैसे पता मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था, जो पॉलिटिकल पेपर सबसे पहला था एसएसटी में, ठीक है मेरे भाई। तो आप जानते हो ग्लिम्पस ऑफ इंडिया भारत की एक तरह से देखा जाए तो इसमें अ बेकर फ्रॉम द गोवा, तीन है ना इसमें। अब जो असम टी था, देखो ये दूसरा कौन था? असम टी, ठीक है मेरे भाई। तो राजवीर वाला, ठीक है। और तीसरा क्या था यहाँ पे? कुर्ग। ये भी आपके 3 चैप्टर है, यहाँ से राजवीर वाला जरूर आता है। तो राजवीर वाला टॉपिक हम करके चलेंगे। उसमें से आपको पहला क्वेश्चन ये तैयार कर रखना है, एल्डर इन गोवा एंड नॉस्टैल्जिक अबाउट, इसके बारे में पता करके रखना है। फिर इसके फीचर्स होंगे, एक क्वेश्चन है फीचर्स वाले, वो मैं बताता हूँ आपको। जिस तरह के आपके सामने ये आ गया, द फीचर्स ऑफ द बेकर, ये वाला इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखना। उसके बाद आपने देख ही लिया तो ये बेकर्स अकाउंट मेंटेन किस तरह से करते थे, ये तो छोड़ दो, लेकिन वो दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसे मार्क करके चलो। और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया, जो बेकर्स था, जो अराइवल था, एक्साइटमेंट कैसी थी, है क्वेश्चन ये रहा। डिस्क्राइब चिल्ड्रन जो यहाँ था एक्साइटमेंट ऑफ द बेकर अराइवल, तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आप प्लीज़ करके चलना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही बन सकते हैं मेरे भाई। तो ठीक है, इन सबों के आपके पास में शॉर्ट नोट होना चाहिए। अगर शॉर्ट नोट नहीं है तो आप वहाँ पे पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनके कीवर्ड्स आपको याद होना चाहिए, जो कि आप बीच बीच में कीवर्ड्स यूज़ कर सको। सपोज करो क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आपको आता था फुल्ली कर दिया, लेकिन बीच में कुछ गायब कर दिया, मिस्टेक कर दिया, चलो कुछ बना के भी लिख रहे हो, लेकिन उसका कीवर्ड्स का टच तो आना चाहिए। जैसे कि मैम अगर मान लो कभी नहीं पढ़ लिया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद में एक है यहाँ पे फर्नेस ऑफ द विलेज ऑफ द गोवा, इसके बारे में पढ़ के जाना यहाँ फर्नेस वाले का। अब दूसरा देखते हैं कुर्ग वाले में, इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2 से 3 बन रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल। चलो अब देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वाई इज कुर्ग कॉल्ड द लैंड ऑफ द रोलिंग हिल, ये कर लेना, अगर 1 नंबर में पूछा जा सकता है, अगर पूछ लिया तो ठीक मेरे भाई। दूसरा यहाँ पे व्हाट सपोर्ट ऑफ द अरब ओरिजिन द पीपल ऑफ द कुर्ग, ये भी इंपॉर्टेंट, कुर्ग ये इंपॉर्टेंट टर्म्स करके जाना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर मान लो बड़े क्वेश्चंस में आते हैं तो बड़े क्वेश्चंस के अंदर में आपको क्या तैयार कर लेना है, यहाँ पे कीवर्ड्स तैयार कर लेना है, जो कि वहाँ पे कुर्ग वाले में वेदर क्या था, मेन क्रॉप क्या था, ये इस तरह के क्वेश्चंस कर लेना है, ठीक है। ये जो कुर्ग वेदर था, जो मेन क्रॉप था, स्पोर्ट्स विच द फैसिनेटेड टू द विजिटर्स, इस तरह के क्वेश्चंस आप करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। तो चलो आप लोग एक कमेंट करके बताना, ये जो कुर्ग था स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ किस, मतलब कि कौन से स्टेट है उसका स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का नाम था, ठीक है मेरे भाई। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे कि जो टी फ्रॉम द असम, ये आप जानते हो, इसके अंदर में 2 दोस्त होते हैं, उनके बारे में बताया गया है, राजवीर के बारे में, ठीक है। तो इसके भी क्वेश्चंस हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस इसके पूछे जा सकते हैं। लास्ट टाइम तो इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे, 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, तो इसमें भी देख लेते क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है। देखो हु आर द प्रंजोल एंड द राजवीर, वाई ही द गोइंग टू असम, वे क्यों जा रहे थे, ये बात पता होना चाहिए यहाँ पे। फिर दूसरा था हु रिसीव राजवीर एंड प्रंजोल एट द रेलवे स्टेशन, वेयर डिड दे गो, वो लोग जहाँ गए थे वहाँ कौन रिसीव करने आया था, ठीक है भाई। और एक चीज़ याद रखना, इनके की पॉइंट्स तैयार कर लो, इस वाले राजवीर वाले से और प्रांजोल वाले चैप्टर से, ठीक भाई। की पॉइंट्स तैयार कर लो आप यहाँ पे। हाउ डिड द चाइनीज एम्पायर गेट टू द फ्लेवर ऑफ द टी, अब ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, कैसे पता चला, क्या टी के क्या इन्वेंशन थे, क्या पीछे रीजन था, तो ठीक मेरे भाई। और 5 नंबर में आप ये क्वेश्चंस करके चलो, डिस्क्राइब द सीनरी ऑफ द राजवीर सॉ द ट्रेन पुल और द स्टेशन, जैसे ट्रेन रुकती है स्टेशन पे तो किस तरह का सिनेरियो देखता है, ठीक है मेरे भाई, सकते हो बढ़िया तरीके से। और एक ये बड़े क्वेश्चंस में करना नहीं, इसके की पॉइंट्स तैयार कर लेना कि किस तरह से राजवीर और यहाँ पे
जाने से पहले कि होमवर्क की जो कहानी थी वो किस तरह से कहानी बनती है उनके बारे में, ये सारे क्वेश्चंस आपके होते फर्स्ट प्लेट से। अगर फर्स्ट प्लेट से अगर जो टॉपिक मैंने आपको इट मीन्स के क्वेश्चन टर्म में बताया है, अगर एनसीईआरटी से वो सारे टर्म्स पढ़ लिए तो आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये देख लो, यहाँ से आपके शुरू होते हैं पोएम, और ये पोएम में से आपको बताया 4 पोएम आ रहा है। इनमें से सबसे पहला पोएम आ गया द डस्ट ऑफ स्नो। आपने देखा सैम्पल पेपर में इस तरह की कहानी आ रखी है, और इस तरह कहानी से आपके पीछे नीचे जो है यहाँ पे क्वेश्चंस दिए होंगे। इन क्वेश्चंस को जब आप बढ़िया तरीके से पढ़ लोगे, रीडिंग कर लोगे, जब भी आप इन सब क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो यहाँ पे फायर एंड आइस पोएम है, ये भी आप यहाँ से जो स्टैंजा होते हैं, स्टैंजा आपसे पूछा जाता है तो स्टैंजा पढ़ के जाना, और इस तरह के आपको वहाँ पे क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे। तो भाई आप लोग को देख लो, पोएम में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो पोएम वाले में जो रॉबर्ट ये फ्रॉस्ट था उसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाना कि ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्योंकि देखो राइटर्स होते हैं जो इनके अंदर में इंक्लूडिंग जो चीफ गेस्ट के जैसे होते हैं ना कि एक तरह से मेन रोल में आते हैं, उन सबों के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे भाई इन सब चीज़ों में। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया, अ टाइगर इन द जू, ये वाली पे कर लेना। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन देखो सिंपल होते हैं, जो स्टोरी बेस्ड होते हैं, लेकिन वही आपको स्टोरी ढूंढने में टाइम लगता है। तो वहाँ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब स्टोरी को बहुत अच्छे तरीके से कैरी करने पड़ेंगे। और इसके अंदर में जो भी आपके पास शॉर्ट नोट से, जितने भी शॉर्ट नोट से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सबको आपको एनालाइज करना है बढ़िया तरीके से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी बन जाता है। ठीक है मेरे भाई, जैसे यहाँ पे क्रूएल्टी ऑफ एनिमल कैप्टिविटी, ये भी चीज़ें होती हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपके फर्स्ट फ्लाइट होता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। जो फुटप्रिंट बनता है, फुटप्रिंट बहुत छोटा सा चैप्टर होगा, 4 चैप्टर उसके अंदर में, वो भी बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है।